माय डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन बाबा स्टडी जोन। आज हम पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट की इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बताएंगे और उसी के साथ कोशिश करेंगे कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स की भी पैसिव वॉइस आपको मिल जाए। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस हम पास्ट इंडेफिनिट में कैसे बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब, वॉज वर्ब प्लस जो हमारा ऑब्जेक्ट से आएगा सब्जेक्ट के स्थान पर वो ऑब्जेक्ट हो गया आपका, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट जो आपका एक्टिव वॉइस वाले वाक्य में आया हुआ जो सब्जेक्ट है इंट्रोगेटिव में वही सब्जेक्ट। अब इसी फॉर्मेट में आपको चलना है। अब ध्यान रखना है कि जिसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिव वॉइस नहीं आती है वो चौंक जाएगा, वॉज वर्ब भी है। अब उसको जानिए कि पास्ट इंडेफिनिट की इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का हेल्पिंग वर्ब जो है और नेगेटिव का जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है। नेगेटिव में जाएगा डिड नॉट हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में हो जाएगा तो डिड हो जाएगा। डिड आप ये जान जाइए हेल्पिंग वर्ब का भी निर्माण करता है और डिड मेन वर्ब भी कहीं कहीं काम करता है। कब काम करता है? जब हम कहते हैं डू, सेकंड फॉर्म डिड, थर्ड फॉर्म डिड, ये मेन वर्ब का भी काम करता है और वही डिड पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब का निर्माण करता है। आइए देखते हैं सेंटेंस। चाहे करता एक वचन हो, चाहे करता बहुवचन हो, चाहे करता सिंगुलर सब्जेक्ट में हो, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट में हो, हेल्पिंग वर्ब डिड ही। आइए देखते हैं पहला सेंटेंस। डिड यू प्ले क्रिकेट? डिड यू प्ले क्रिकेट? क्या आपने क्रिकेट खेला? पैसिव वॉइस जब बनेगी इसका अर्थ आ गया क्या क्रिकेट खेला गया आपके द्वारा। तो इसमें आइए क्रिकेट ये आपका ऑब्जेक्ट है, प्ले मेन वर्ब है, यू आपका सब्जेक्ट है, डिड आपका हेल्पिंग वर्ब। यही जो डिड है यही वॉज वर्ब में भी चेंज होगा। जहां पर डिड है वही वॉज वर्ब होगा, लेकिन अफर्मेटिव के नियमानुसार, नेगेटिव के नियमानुसार फॉर्मेट वही होगा। अभी तक नेगेटिव में था या अफर्मेटिव में था तो ऑब्जेक्ट के बाद में वॉज वर्ब लिखते थे, लेकिन अब आगे बोला। अब क्रिकेट को हम लेकर आते हैं। जब क्रिकेट को इधर लेकर आएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, क्रिकेट सिंगुलर है, क्रिकेट सिंगुलर होने के नाते हेल्पिंग वर्ब आपका वॉज लगेगा। तो आपने लिख दिया वॉज क्रिकेट, यहां तक हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या बचा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्ले का प्लेड हो गया। प्रीपोजिशन बाई, सब्जेक्ट कौन था? यू था। तो यू प्रोनाउन है, यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है और सब्जेक्ट भी यू रहता है। जब ऑब्जेक्ट का कार्य करता है तो यू हो जाता है और सब्जेक्ट में रहता है तो यू रहता ही, क्वेश्चन मार्क में लगाते। अब एक सेंटेंस और देखिए, दूसरा सेंटेंस देखिए नाउन के रूप में। डिड राहुल टीच यू? क्या राहुल आपको पढ़ाया? क्या राहुल आपको पढ़ाया? जैसे इसमें था डिड यू प्ले क्रिकेट, क्या आपने क्रिकेट खेला? क्या क्रिकेट खेला गया आपके द्वारा? इसमें आ गया डिड राहुल टीच यू। डिड राहुल टीच यू, तो अब यू आपका ऑब्जेक्ट है, तो यू ऑब्जेक्ट है तो यू जब अपना स्थान लेगा सब्जेक्ट का तो यू प्लूरल है, प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब लगेगी। तो इसका मतलब डिड की जगह पर क्या हो जाएगा? वर्ब। वर्ब यू, वर यू टाट, वर यू टाट, यहां तक होगा। प्रीपोजिशन बाय, सब्जेक्ट राहुल।
तो डिड राहुल टीच यू, क्या राहुल ने आपको पढ़ाया? सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट। क्या राहुल आपको पढ़ाया? तो वर यू टॉट, क्या आप पढ़ाएंगे राहुल के द्वारा। डबल ऑब्जेक्ट कर देते हैं। देखिए, डिड राहुल टीच यू हिंदी, क्या राहुल आपको हिंदी पढ़ाया? डबल ऑब्जेक्ट, हिंदी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमने बताया पैसिव वॉइस बनाने के दौरान प्रायः इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेना चाहिए। हमने यू को लिया, यू लिया तो वर हो गया, वर यू टॉट, वर यू टॉट, क्या पढ़ाएंगे? हिंदी, वर यू टॉट हिंदी। फॉर्मेट पे चलिए, वर यू टॉट हिंदी किसके द्वारा? बाय राहुल, राहुल के द्वारा। क्या राहुल के द्वारा, क्या आपको हिंदी पढ़ाई गई राहुल के द्वारा? ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको सिंगल ऑब्जेक्ट की पैसिव वॉइस मिली, डबल ऑब्जेक्ट की पैसिव वॉइस मिली। अब आपको देखना है, एक सेंटेंस और देख लेते हैं प्लूरल सब्जेक्ट का। प्लूरल सब्जेक्ट सेंटेंस और देख लेते हैं। फोर सेंटेंस में आ जाइए। डिड रीता कुक फूड, क्या रीता ने खाना पकाया? क्योंकि ये मटेरियल नाउन है इसलिए इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा। तो क्या खाना पकाया गया रीता के द्वारा? तो इसके जगह पर वज हो जाएगा, फूड सिंगुलर है, वज फूड कुक्ड बाय रीता। इस प्रकार से आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, ये प्योर इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस आपको बताया गया। अब हम आपको कोशिश करेंगे इंट्रोगेटिव वर्ड अगर आया हुआ है तब उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। तो यदि इंट्रोगेटिव वर्ड आया है, हु है, व्हाट है, व्हेन है, ये तमाम है, तो हु और व्हाट तो एक कॉम्प्लिकेटेड आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है, लेकिन और जितने हैं छोटे छोटे उनको देखने की कोशिश करते हैं। फॉर्मेट आपका यही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और यहीं पर जहाँ हेल्पिंग वर्ब है इसी के पहले आपका इंट्रोगेटिव वर्ड हो जाए, वर्ड्स हो जाएंगे। इंट्रोगेटिव वर्ड्स का मतलब, इंट्रोगेटिव वर्ड्स में आपका व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हाट, हु। हमने बताया कि व्हाट और हु कॉम्प्लिकेटेड इंट्रोगेटिव वर्ड है। हु की पैसिव वॉइस और व्हाट की पैसिव वॉइस के लिए एक अच्छे तरीके से एक अलग वीडियो आपको हम देंगे जिसमें आपका पूर्ण रूप से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए आप जो छोटे छोटे इंट्रोगेटिव वर्ड हैं व्हेन, व्हाई, वेयर, इसका आप देख लेते हैं। सेंटेंस देखिए, व्हाई डिड राहुल प्ले, राहुल क्यों खेला? राहुल क्यों खेला? अब क्या खेला ये पता नहीं, जब ये पता नहीं तो इस पर आप एक ऑब्जेक्ट लाइए। ये इसी प्रकार से डियर स्टूडेंट्स आप कोशिश करेंगे स्वयं विदाउट ऑब्जेक्ट यू कैन नॉट मेक एनी पैसिव वॉइस। बिना ऑब्जेक्ट की पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। लेकिन नहीं, कुछ ऐसे हमारे पास सेंटेंसेस होते हैं ऑब्जेक्ट नहीं होता है, हम ऑब्जेक्ट ले आते हैं। तो व्हाई डिड राहुल प्ले क्रिकेट, राहुल ने क्रिकेट क्यों खेला? तो राहुल ने क्रिकेट क्यों खेला, तो आपका क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया जिसको हमने छिपा के रखा था, नहीं लिखा। प्ले आपका मेन वर्ब हो गया, राहुल सब्जेक्ट हो गया, डिड आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, व्हाई आपका इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया।
हमने बता दिया इंट्रोगेटिव वर्ड की पैसिव वॉइस बनाते समय इंट्रोगेटिव वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो अपने स्थान पर रहेगा, केवल हु को छोड़कर कोई परिवर्तन नहीं होगा। जहां पर वो इंट्रोगेटिव वर्ड है वहीं पर रहेगा। ठीक, तो वहीं पर रहेगा बेटा, तो व्हाई जहां है वहीं रहेगा। अब जो हमारा क्रिकेट आने जा रहा है वो सिंगुलर है प्लूरल, इस पर ध्यान रखना है। क्रिकेट जो हमारी गेम है वो सिंगुलर है, तो हम वज लगा देंगे, फॉर्मेट पे चलेंगे। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो आपका है क्रिकेट, ये लिख दिया क्रिकेट। वर्ब का थर्ड फॉर्म प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड। व्हाई वाज क्रिकेट प्ले। अब आपके पास क्या बचा, यहां तक तो आपने कर दिया थर्ड फॉर्म तक, प्रीपोजिशन बाई बचा, आपने बाई लिखा। सब्जेक्ट क्या है, राहुल है। ये इस प्रकार से इंट्रोगेटिव वर्ड की भी पैसिव वॉइस आप देख रहे हैं। दूसरा इंट्रोगेटिव वर्ड देखिए, व्हेन डिड द टीचर टीच हिंदी। गुरुजी ने हिंदी कब पढ़ाई, तो हिंदी सिंगुलर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में है, सिंगुलर। टीच मेन वर्ब, द टीचर सब्जेक्ट, डिड हेल्पिंग वर्ब, व्हेन इंट्रोगेटिव वर्ड। मैं बार बार बता रहा हूं, इंट्रोगेटिव वर्ड अपने स्थान से हिलेगा नहीं, भले आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो। हेल्पिंग वर्ब में परिवर्तन हो सकता है लेकिन इंट्रोगेटिव वर्ड में परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए व्हेन अपनी जगह पर रहेगा। अब जो ऑब्जेक्ट आप लेकर आ रहे हैं सब्जेक्ट स्थान पर, वो कैसा है, हिंदी सिंगुलर है, तो वज हो जाएगा। तो व्हेन वाज हिंदी, व्हेन वाज हिंदी, यहां तक हो गया। वर्ब का थर्ड फॉर्म टीच का टाट। बाई बचा, प्रीपोजिशन आपका उसको लिखा, बाई द टीचर, बाई द टीचर। व्हेन डिड द टीचर टीच हिंदी। गुरुजी ने हिंदी कब पढ़ाई, कब पढ़ाई गई हिंदी, कब पढ़ाई गई गुरुजी के द्वारा। इस प्रकार से आपका इंट्रोगेटिव वर्ड दो मैंने दिया, अब एक आपको प्लूरल वाला दे देते हैं। आपको मालूम होना चाहिए, हमने बार बार बताया कि इंट्रोगेटिव वर्ड अपने स्थान से परिवर्तित नहीं होगा, भले ही उसका हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार चाहिए, लेकिन इंट्रोगेटिव वर्ड में स्थान परिवर्तन नहीं होगा। एक सेंटेंस देखते हैं 7 नंबर पेज, 7 नंबर पेज। वेयर डिड द प्यून सेल। चपरासी ने कहाँ बेचा, क्या बेचा, ऑब्जेक्ट नहीं पता, क्या बेचा। तो वेयर डिड द प्यून सेल वेजिटेबल्स। चपरासी ने सब्जियां कहाँ बेची, सब्जियां कहाँ बेची गई, सब्जियां कहाँ बेची गई, किसके द्वारा, चपरासी के द्वारा। बीच में थोड़ा बहुत खुश भी रहना चाहिए, नहीं तो माइंड जो है कंफ्यूज हो जाता है। जबकि हमको यहाँ पर द प्यून की जगह पर यहाँ फार्मर लिखना चाहिए, चूंकि चपरासी तो सब्जी बेचता नहीं, चपरासी तो घंटी बजाता है। चलिए, अगर आपको लग रहा है चपरासी घंटी बजाता है तो इसको हम फार्मर कर देते हैं। वेयर डिड द फार्मर सेल वेजिटेबल्स। किसान ने सब्जियां कहाँ बेची। थोड़ा सा अब इस पर आप ध्यान देंगे, हमने कहा कि इंट्रोगेटिव वर्ड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, होर जहां वही रहेगा। वेजिटेबल से इधर आएगा तो ये प्लूरल फॉर्म होने के नाते जो है ये प्लूरल वर्ब ले लेगा। तो वेयर वर वेजिटेबल्स, सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड। तो वेयर वर वेजिटेबल सोल्ड बाय द फार्मर। इस प्रकार से आपका इंट्रोगेटिव वर्ड की भी पैसिव वॉइस बता दी गई। नेक्स्ट वीडियोज में हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, हु, व्हाट, व्हिच, हाउ मेनी,
इस प्रकार जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हैं, जिनको समझने में समस्या होती, उनकी भी उनकी भी सेंटेंस लिख करके और पैसिव वॉइस बना के दिखाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट का आप उसमें सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।